श्री जगन्नाथ महाप्रसाद की जय, विमला मैया की जय, भुवनेश्वरी मैया की जय, एकादशी मैया की जय, महालक्ष्मी मैया की जय, गुंडीचा भगवती की जय, महाराज इंद्रधुम्न की जय, महाराज प्रताप रुद्र की जय, भक्त सालबेग जी की जय, भक्त बंधु मोहंती जी की जय, श्री गरुड़ जी महाराज की जय, श्री बेड़िया हनुमान की जय, श्री तोटा गोपीनाथ की जय, श्री सिद्ध बकुल की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री गौर भक्तवृंद की जय, श्री सर्वमंगला मैया की जय, श्री साक्षी गोपाल ठाकुर की जय, श्री लिंगनाथ भगवान की जय, श्री उत्कल प्रदेश की जय, श्री अलालनाथ भगवान की जय। आज हम जय जय में पुरी के बहुत सारे जगह को हमने प्रणाम कर लिया। आज विश्व के स्वामी निकले हैं भगवान। बहुत सारे बच्चे आज वीडियो भेज रहे हैं भगवान के, अलग अलग वीडियो। इतने सुंदर सुंदर दृश्य है, एकदम मन प्रसन्न हो जाए ऐसा। कितना सौभाग्य है, हम उस देश के वासी हैं जहां भगवान जगन्नाथ रहते हैं। पूरा जगत अनाथ है, वो नाथ के होते हुए अनाथ है। क्यों? वो नाथ के होते अनाथ क्यों है? इसलिए है कि उन्हें जगन्नाथ से संबंध का पता नहीं। बताओ, जिस देश में जगन्नाथ रहते हैं वहां कोई अनाथ रह सकता है? जगत के नाथ। भक्त कारे खान, उनका जब बेटा मर जाता तो उन्होंने कहा कि तुम इस्लाम के मतलब एक मुसलमान हो के और तुम काफिरों के खुदा की पूजा करते हो। तो कारे खान ने भगवान से कहा था, मुशफक शफीक रफीक दिली दोस्त मेरे, क्योंकि बेटा मर गया। तो कहा उस काफिरों के खुदा से प्रार्थना करो, वो ठीक कर दे तो हम माने। तो मदन मोहन जी के सामने कारे खान भगवान के मंदिर की ड्योढ़ी पे अपने बच्चे के मृत शरीर को, इकलौते बेटे के मृत शरीर को रख देते और भगवान से कहते हैं, तू मेरा दिली दोस्त है। मुशफक शफीक रफीक दिली दोस्त मेरे, मेरी नजदीकी की हकीक ख्याल कीजिए। मेहरबान कद्रदान आला तू जहान बीच, हमसे गरीबों का गुनाह माफ कीजिए। कारे के करार माही तेरे दरबार बीच, अटकी है नाव अब जरा गौर कीजिए। हिंदुओं के नाथ तो हमारा कुछ दावा नहीं, जगन्नाथ हो तो हमारी सुधि लीजिए। जगन्नाथ हो तो हमारी सुधि लीजिए। जगन्नाथ 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 नाथ नाथ जगन्नाथ 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 जगन्नाथ। बलदेव बलदेव सुभद्रा सुभद्रा, बलदेव बलदेव सुभद्रा सुभद्रा बल।
जगन्नाथ जी बहुत हैंडसम हैं, बहुत सुंदर हैं। आप उनके बड़े बड़े से नेत्र देखते हैं, विगलित ब्रह्म हैं, प्रेम में पिघल गए थे, आंखें विस्फारित रह गई थी, हाथ ऐसे रह गए थे, मुंह खुला रह गया था, भगवान पिघलने लगे थे, इतने द्रवीभूत हो गए कि उनका चिन्मय दिव्य वपु पिघलने लगा। जब श्री ब्रज प्रेम की बात माता रोहिणी जी उनकी पट्ट महिषियों को, श्री भद्रा जी, लक्ष्मणा जी, कालिंदी, जाम्बवती, नागनजीति, मित्रवृंदा, सत्यभामा जी, रुक्मिणी जी, इनको जब बता रही थी तो जैसे फूल की सुगंध होती है और भौरा दौड़े चले आते हैं, ऐसे भगवान की बात होती है तो भगवान सुनने चले आते हैं। ब्रज प्रेम की बात सुनते ही भगवान द्वारिका के सिंहासन को छोड़ के भागे। सुभद्रा जी ने आगे हाथ लगा दिया, दाऊ और श्याम सुंदर दोनों प्रवेश करना चाहते तो बीच में भगवान की रानियों ने, जब देवर्षि नारद जी ने देखा भगवान पिघल गए केवल वो बात सुनते सुनते, तब देवर्षि ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु ये भी कोई स्वरूप होता है, ऐसा स्वरूप लो। वैसे भगवान पुरी में नील माधव के नाम से थे, नीलमणि से बना ये भगवान का दिव्य विग्रह था। तो भगवान का वो विग्रह बात करता था, जो लोग एक बार देखते वो चतुर्भुज हो जाते हैं। विश्वावसु शबर उनकी पूजा किया करते थे। शबर जाति के भील जंगल में नीलांचल पर्वत पे छुपा के रखा हुआ था। एक बार एक कौवा उस शिव विग्रह के ऊपर से उड़ता हुआ गया और जैसे भगवान को क्रॉस करने वाला तो जमीन पे गिरा और तुरंत शंख चक्र गदा पद्मधारी पार्षद बन गया। महाराज इंद्रद्युम्न उन्हीं की नीलांचल के नील माधव को कोई जीवित देख ले तो इन्हीं नेत्रों से देखने में और उसको भगवत देह की प्राप्ति हो जाती है, वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है, जीते जी भगवान को पा जाता है। इसलिए नील माधव के दर्शन के लिए, आप जानते हो यही नील माधव जब महाराज इंद्रद्युम्न जाते हैं इनके दर्शन के लिए तो ये पाताल का रास्ता भेदते हुए अपने दिव्य धाम चले जाते हैं। देवताओं ने बड़ा विलाप किया और उसके बाद में भगवान आते दारुक ब्रह्म के रूप में। वो एक आकाशवाणी होती है, समंदर में एक वृक्ष का तना बहते हुए आता है, आकाशवाणी होती है इसका स्वरूप धारण कराओ। विश्वकर्मा खुद धारण कराने आते हैं वो स्वरूप। तो विश्वकर्मा ने बूढ़े के रूप में मना किया कि कोई अंदर ना आए जब तक मैं कार्य पूरा न करूं। 20-21 दिन तक कोई खुट ठुक ठुक कोई आवाज़ नहीं आई। तो राजा ने सोचा कि बूढ़ा मर न गया हो और महाराज चले गए भीतर। तो विश्वकर्मा देख के अदृश्य, वहीं से अदृश्य हो गए। भगवान का स्वरूप पूरा नहीं बना था, हाथ ऐसे ही बनाए थे बस, पूरा बना नहीं था। वो कारण क्या था? वो द्वापर का जो स्वरूप भगवान का रह गया था ना पिघलने पे, तो देवर्षि ने कहा एक स्वरूप ऐसा भी धारण करो प्रभु। तो श्री देवर्षि नारद जी महाराज की इच्छा पे वही नील माधव दारुक ब्रह्म है, लकड़ी के रूप में एक ब्रह्म स्वरूप। भगवान जो जगन्नाथ जी का जब 2 आषाढ़ आते हैं, 36 साल में शायद आते हैं, तो जब 2 आषाढ़ आते हैं तो उस समय वो उनका नाभ विग्रह बदलते हैं। तो उनका नाभि ब्रह्म, वो आँख बंद करके और इस तरह ले जाना पड़ता है, कोई नेत्र से दर्शन नहीं कर पाता। पूरी जगन्नाथपुरी की लाइट बंद करते हैं उस समय। और जब वो स्थापित करते हैं वो ऐसा है, वो मूव करता है, वो ऐसा ब्रह्म पदार्थ है, वो दूसरे जगन्नाथ भगवान में जाता है। जगन्नाथ जी को देख के आपको वो बड़ा सा उनका शिखर जैसा मंदिर, और आपको लगा बाप है भैया, राजा है, महाराज, महाराजाधिराज। जगन्नाथ जी की शोभा इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है। बहुत ठाकुर देखे होंगे पर ठकुराई ना जैसे लगे, हाँ जब रथ यात्रा के दृश्य आ जाते हैं तो देखो कैसे भगवान झूमते झूमते, भगवान स्वयं झूमते हैं। कितने पंडे लगे हैं उनके तो सब भारी भरकम। जगन्नाथ जी रोज शाम को दरबार लगाते हैं,
उसमें सब आते हैं, गणेश जी महाराज वगैरह, महादेव वगैरह सब, सूर्य भगवान सब। एक बार तो गणेश जी की कुश्ती करा दी भगवान जगन्नाथ जी ने। नीलांचले नील माधव प्रभु जगन्नाथ, भक्त जनु कृपा करो, देव कोई आशीर्वाद, प्रभु देव कोई आशीर्वाद। नीलांचले 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 नील माधव प्रभु जगन्नाथ, प्रभु जगन्नाथ, भक्त जने कृपा करो, देव कोई आशीर्वाद, प्रभु देव कोई आशीर्वाद, प्रभु देव कोई आशीर्वाद। नीलांचले 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 नील माधव नीलांचले, नीलांचल के नील माधव। एक बार मैं पुरी गया था, मैं और राघव जी थे, और मित्तल जी जो जिनके कान में समस्या थी, हाँ, वो भगवान के पास चले गए, और श्री हरिओम गुप्ता जी थे। तो जब हम भगवान के दर्शन कर रहे थे, मैंने भगवान के दर्शन किए, तो मैंने सोचा भगवान को प्रणाम करूं, और मैं परम पूज्य भाई जी का प्रणाम कह देता हूं भगवान को। तो जैसे ही मैंने ठाकुर जी को प्रणाम किया, उस समय तक मैं दंडवत प्रणाम कर पाता था, क्योंकि अगर दंडवत अब हो जाओ तो अब कोई दूसरे ही उठाएंगे। तो मैंने भगवान को प्रणाम किया, और मैंने कहा मैं परम पूज्य भाई जी का आपको प्रणाम निवेदित करता हूँ। मैंने बड़े गर्व से प्रणाम किया, अपने गुरुदेव का प्रणाम करते हैं ना। और जैसे ही मैंने देखा, तो भगवान को का जो गर्भगृह था, उससे जो उसके पार्टीशन मैंने ना एक दीवार पे ऐसे मेरी दृष्टि गई भगवान के पास में ही, और जो ऐसे दीवारें लिखी ना, चार दीवारें, उसमें एक जगह लिखा था, मेरी इस विनीत विनती को सुन लो हे ब्रजराज कुमार। मैंने कहा अरे, देखा तो भाई जी के षोडश गीत पूरा, सदा सोचती रहती हूँ मैं क्या दूँ तुमको जीवन धन। अरे राम, मैंने कहा आप तो यहाँ ही हैं सरकार। तो मैंने कहा हाँ, इनका तो प्रणाम हम क्या करेंगे। तो मैंने और उनसे कहा, राघव जी से, मैंने कहा सरकार एक बार आप आंख बंद कीजिए, ये जो जगन्नाथ भगवान ऐसे है ना, ये ऐसे नहीं दिखेंगे आपको, इतने सुंदर इतने सुंदर इतने सुंदर दिखेंगे कि आप मुझे कहेंगे क्या बात है। तो मुझे बोला ऐसा क्या, उन्होंने मुझे ऐसे पूछा ऐसा क्या। मैंने कहा हाँ देखो, आंख बंद करना, आपको भगवान का बहुत सुंदर स्वरूप दिखेगा, ऐसा सुंदर कि ऐसा आपने इतना सुंदर पुरुष इस त्रिभुवन में देखा नहीं होगा। देखो आप, भगवान ऐसे नहीं हैं, ये जो ऐसे ही हैं, पर वो उनका जो दिव्य चिन्मय स्वरूप है वो देखना। ये जो स्वरूप भगवान है, पतित पावन रूप है भगवान का। भगवान विगलित ब्रह्म है, भगवान दारूप ब्रह्म, काष्ठ के रूप में भगवान, क्योंकि हमारे जड़ नेत्र भगवान के सुंदर तेज को, भगवान के सुंदर सुप्रकाश को, भगवान के महान उस परम आनंद को हमारा हृदय कितना झेल पाएगा। इसलिए भगवान हमारे सामने ऐसे रहते हैं। उन इस स्वरूप के दर्शन पाते ही इतना सुख मिलता है। और जब भगवान के सुंदर चिन्मय विग्रह के दर्शन हो, तो राघव जी ने उन्होंने मेरे सामने ही आंखें बंद की, बस वो 2-3-4 मिनट का समय था, उनके नेत्र बहने लगे, और उन्होंने कहा भैया बड़े मन की कल्पनाओं में इतना सुंदर स्वरूप बना, इससे पहले इतना सुंदर स्वरूप नहीं बना। फिर हम ट्रेन में बात करते, मैंने कहा सरकार सच में पूरी पुरी में कहीं भी घूम लो, एक मस्ती रहती है, एक अद्भुत चीज़ होती है, वो जगन्नाथपुरी की बात है। समुद्र के किनारे खड़े होते हैं, मैं तो खूब सुनाता हूँ, सबसे ज़्यादा ये सुनाता हूँ, है श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाल जय जय। मैं रात को आ रहा था, वहाँ के पंडा जी एक पंडा जी आए, बड़े गोरे गोरे बड़े सुंदर से, तो उन्होंने रात को वहाँ पे वो कथा में भी आए थे, तो
श्रृंगारी पूज्य प्रेमानंद बाबा सब संतों से मिलते रहते हैं, वो मुझसे भी मिलने आए अलग से। तो उन्होंने कहा रात में हम श्रृंगार करते हैं ना जगन्नाथ जी का, तो हम सब लोग राधा भाव से श्रृंगार करते हैं। क्यों जी? बोले जगन्नाथ जी सोते कहाँ हैं? कह रहे रात में सब सखियों के साथ रास करने जाते हैं। महासमुद्र के बीच में एक महावृंदावन नाम की जगह है, अमृत में महासमुद्र है, उसके मध्य में एक द्वीप है, मणियों से बना सुंदर, ऐसा सुंदर दिव्य द्वीप, मतलब देवता भी अचंभा। ब्रह्मा जी ने, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने जब उसके दर्शन किए तो उन्होंने कहा प्रभु आपका इतना सुंदर वैभव है, तो उसको महावृंदावन नाम दिया। उसमें भगवान ऐश्वर्य में रूप में रहते हैं और ऐश्वर्य के साथ माधुर्य है, तो इनमें ब्रजराज कुमार का माधुर्य है और श्री द्वारकाधीश का मतलब जो रॉयल, जो उनकी ग्लोरी, वो वैसी चीज है। महालक्ष्मी जी इनकी भारिया है, वहां पत्नी कौन है? महालक्ष्मी जी। पर श्री राधा रानी वगैरह सबके साथ में रास रचाते हैं। सुबह नंदालय के ठाकुर होते हैं, 12 बजे गोपाल बन जाते हैं जगन्नाथ जी, शाम को बनते जगत के नाथ, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के राजा बन के सिंहासन पे बैठ जाते हैं, और रात के रास करने वाले ठाकुर जी बन जाते हैं। तो रात्रि के समय आप एक प्रथा को आपने सुना होगा बड़ी भारत में, वो हर प्रथा का स्वरूप बाद में कोई खराब कर दे तो उसकी बात है, लेकिन मूल से कोई प्रथा खराब नहीं होती बेटे, मूल में कोई प्रथा खराब नहीं होती। तो देवदासियों की बात जो कही जाती है ना, हजारों हजारों देवदासियां रात्रि में भगवान को गीत गोविंद सुनाते थे और वो भगवान से ब्याह करती थे। उस काल में भगवान उनके पति बन के ही उनके साथ रहा करते थे, मतलब जीते जी इसी जगत में भगवान से ब्याह हो जाना। उन सबका भगवान से ब्याह होता था, वो भगवान की पत्नियां होती थी, है ना, भगवान को गीत गोविंद सुनाते थे। तो जगन्नाथ भगवान बहुत अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत। असल में जगन्नाथ कब बोलते हैं, उनका जगन्नाथ नाम कब बोलते हैं? जब वो बड़े भैया के साथ में, यहाँ दाऊ दादा के साथ में, सुभद्रा जी के साथ हो जगन्नाथ। वैसे जगन्नाथ जी का नाम क्या बताएं? अकेले जगन्नाथ जहाँ होते हैं उनका नाम क्या बताऊं? उन्हें माधव कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरे उड़ीसा में उन्हें कहते हैं अकेले जगन्नाथ जी, मतलब माधव पूजा, माधव पूजा करनी है, माधव है। तो ठाकुर जी कौन है? हमारे पास जगन्नाथ जी पहले थे, फिर जगन्नाथ जी के बाद कौन आए? माधव। और कौन से महीने में आए माधव? माधव मास में। इनकी बहुत बनती है। ये स्वरूप ऐसा, जगन्नाथ जी किसी के नीचे थोड़ी है, असल में स्वरूप दिखाते कि माधुर्य स्वरूप, जगन्नाथ भगवान का माधुर्य स्वरूप ऊपर है और जगन्नाथ भगवान ने अपना ऐश्वर्य स्वरूप, ऐसा ऐसा भाव दिख रहा है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। जगन्नाथ ही जगन्नाथ है, ऊपर, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, और हर जगह नीचे दाएं बाएं, सांवर सांवर ही आगे है, सांवर ही पीछे है प्रियतम, सांवर सांवर ही दाहिने है, सांवर ही बाएं है प्रियतम, और सांवर सांवर ही ऊपर है, सांवर ही नीचे है प्रियतम, सांवर है सांवर ही अब केवल सर्वत्र अवस्थित है प्रियतम। ठीक है, तो जगन्नाथपुरी, अब फिर कथा होगी, चिंता न करें। तो फिर चलिएगा समंदर के तट पे और भगवान को एक मंगल गीत सुनाए थे हम, तो हमें तो वही प्रिय है, हमें तो सारे ही प्रिय, गीत गोविंद तो पूरा ही, लेकिन धीर समीरे जमुना तीरे आप गाएंगे मेरे साथ में, आपके लिए मुश्किल होगी। सब बोलिएगा, जय जय देव हरि, सब बोलना। जयदेव जी है ना, जब ये गाते हुए पहुंचे पुरी के मंदिर में, चैतन्य महाप्रभु छुप छुप के देखा करते थे जगन्नाथ जी को। भगवान बड़े प्यारे हैं। अच्छा, कभी भगवान, उनका मन करता है तो हम गए रात के समय, कितने कोई आज क्या है जगन्नाथ जी की, आज शेव वगैरह करा रहे हैं, मन करे ये क्या है, कर आज उनका क्षौर कर्म वगैरह हो रहा है। मन का अच्छा, ये तो हमने नई बात सुनी, हमने तो पहले कभी सुना नहीं। भगवान मूडी हैं, भोजन करते डट के भोजन करते हैं, खूब भोजन पवाते, जगत के नाथ है ना। हाँ, कौन सा संत वो गए थे जब भगवान दातुन चबा रहे थे, दातुन कर रहे थे,
तो भगवान ने अपने दातुन दे दिया। वो आके बो दिया, शायद नामाचार्य हरिदास ठाकुर ही थे क्या, या किसी और को दिया था? उन्हीं को दिया था ना, या उनसे पहले किसको दिया था, या उन्हीं को दिया था? वो तो उन्होंने भजन तो वहीं किया है। हाँ, तो दातुन कर रहे थे भगवान, तो हम मान लेते नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी रहेंगे, तो भगवान ने उनको अपना दातुन दे दिया। उन्होंने वो भगवान का क्या दातुन बो दिया, और वहाँ तुरंत एक सिद्ध बकुल का वृक्ष निकला है। उसके नीचे बैठ के नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने लाखों, कितने, वो लाखों नाम नित्य जपते थे। ये बात है। एक बार बोलते हैं, फिर भगवान को शयन भी होगी। एक बार हम थोड़ी सी दूर यहीं झूला झूला देंगे। ये छोटे वाले जगन्नाथ जी ने, अब बड़े वालों की तो यात्रा हम क्या करें, इन्होंने लीला कर दी, इन्हें बहुत यात्राएं कराई है हमने, या मतलब इन्होंने हमसे करवाई। कहेंगे अब तुम मुझे यात्रा कराओगे? तुम लोगों को तो मैं यात्रा करा रहा हूँ, सूरज चंदा सब मेरे चलाए हुए, धरती पे तुम मेरे बैठे हैं, सही? और धरती माता में घुमा नहीं रही, रोज यात्रा नहीं हो रही, बताओ हैं? अभी शिव की रात वो सुबह तक दाढ़ी निकल आती है, यात्रा हो रही है, शरीर बूढ़ा हुआ चला जा रहा है, बताओ, छोटा बच्चा बड़ा हो जाता है। आप समझो, रोज भगवान की नमः आश्चर्य कर्मणे। तो हमने छोटे वाले लाला को ही हम इनको घुमाए थे, छोटे जगह, ये मेरे पास रहते ना, तो ये प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, मैं उनके बता रहा था, जयदेव जी आए मंदिर में, तो जयदेव प्रभु ने जैसे ही जगन्नाथ महाप्रभु को देखा, तो किशोरी जी के पास में उनको देखा है, चकोरी की तरह, जैसे प्रियाजू देख रही है श्याम सुंदर को। तो श्याम मेरो चंदा, चकोरी श्यामा प्यारी, और राधे मेरी चंदा। तो फिर चकोर कौन है? चकोर है बिहारी। श्याम मेरो चंदा, चकोरी श्यामा प्यारी, श्याम मेरो चंदा, चकोरी श्यामा प्यारी, और राधे मेरी चंदा, चकोर है बिहारी। चकोर है बिहारी। आप जानते हो, जो श्री जी का मुख देख रहे हैं, और श्री जी का जो मुख चंद्र है वो चांद जैसा है, तो किशोरी जी के चांद जैसे मुखड़े को जो देख रहे हैं, चकोर की तरह जगन्नाथ भगवान देख रहे थे। तो नए जलधर के समान, जलधर कौन? नए रस भरे बादलों जैसे, रस से भरे हुए हैं, अतिशय सुंदर, जिन्होंने मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया था, है? तो जयदेव जी ने प्रवेश किया और भगवान के लिए गाया क्या? अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर मंदर, और जैसे बोला श्री मुख चंद्र चकोर। अब सुनो, ये बोला श्री मुख चंद्र चकोर, तो भक्त भगवान की प्रशंसा कर रहा, उससे पहले भगवान ने अचानक श्री जी की तरफ देखते ठाकुर जी ने जयदेव जी को बोला और देखा, और क्या कहा? जैसे ही जयदेव जी बोल रहे हैं श्री मुख चंद्र चकोर, उन्होंने क्या बोला? अब भगवान बोले जय जय देव हरे, जयदेव जी को जय जय देव हरे। समझ में आया? हाँ, नहीं तो जय जगदीश हरे बोलते। इसमें हर बार क्या बोला अंत में? आहा, जय जय देव हरे। तो जयदेव जी बोल रहे हैं देव भगवान के लिए, और भगवान बोल रहे किन के लिए? जयदेव जी के लिए। तो एक बार मेरे साथ गाएं ये गीत गोविंद का। कुछ भी रचना गाने से, कोई भी स्तुति गाने से श्री कृष्ण उसे सुनने आते ही हैं। एक तो पठान, वो तो उसको ये इतनी अच्छी लगी ये स्तुतियाँ, वो ऐसे गाने लगा। तो एक दिन देखा वो रेगुलर वो युद्ध करने जा रहा है, वो घोड़े पे बैठ के गा रहे, तो भगवान घोड़े से तेज रफ्तार से उल्टा चल के उसकी तरफ से तेजी से वो, तो भगवान के स्वरूप के साक्षात दर्शन कर रहा था। श्री कृष्ण उसे सुनने आए।
एक वो क्या बैंगन निकाल रही थी ना एक बहन, वो है ना, हाँ, और वो भगवान का, तो जगन्नाथ भगवान सुनने गए गीत गोविंद उससे, हाँ। श्रितकमला कुच मंडल धृत कुंडलये, धृत कुंडलये, कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे। कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे। दिनमणि मंडल मंडना भवखंड, हे भवखंड भगवान की आरती करें। मानस हंस जय जय देव हरे, जय जय मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। जय कालिय विषधर गंजना जन रंजन जन रंजन यदुकुल नलिन दिनेश जय 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 यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। जय मधुमूर नरक विनाशन गरुड़ासन गरुड़ासन सुरकुल केलि निदान जय जय सुरकुल केलि निदान जय जय देव हरे। हाँ, अमल कमल दल लोचन भव मोचन भव मोचन त्रिभुवन भवन निधान जय 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 त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण जित दूषण जित दूषण समर शमित दश जय जय देव हरे। जय जय समर शमित दश कंठ जय 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 देव हरे। हाँ हाँ, अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। तव चरणे प्रणतावयमिति भावये कुरुकुशलं प्रणतेषु जय जय कुरुकुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे। श्री जय देव कवेरुदित मिदं कुरुते मुदा मंगल मंजुल गीतं जय जय देव हरे। जय जय मंगल मंजुल गीतं जय जय देव हरे। 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 श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय। आरती कर लो, आगे को जो बेटा इधर उधर हो जाए, थोड़ी जगह हो जाएगी। हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ बोलो बोलो जगन्नाथ जय जगन्नाथ हे जगन्नाथ जय जगन्नाथ
जगन्नाथ हे जगन्नाथ, हे 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 जगन्नाथ हे जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे, नयन पथगामी भवतु मे, नयन पथगामी भवतु मे, नयन पथगामी भवतु मे। हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ, जगन्नाथ हे जगन्नाथ, हे 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 जगन्नाथ हे जगन्नाथ, जगन्नाथ 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 जगन्नाथ, ओ जगन्नाथ 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 जगन्नाथ, जय बालादेव जय सुभद्रा, जय बालादेव, जय बालादेव जय सुभद्रा, जय बालादेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, जगन्नाथ, ओ जगन्नाथ 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 जगन्नाथ, ओ जगन्नाथ 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 जगन्नाथ, बलदेव सुभद्रा, बलदेव सुभद्रा, जगन्नाथ 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 जगन्नाथ, ओ जगन्नाथ 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 जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा, हो जय हे जय जय बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ नयन पथगामी भवतु मे, नयन पथगामी, जगन्नाथ जगन्नाथ, जगन्नाथ 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 श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। श्री वल्लभ नख चांद्र जटा बिनु, भैया नख चंद्र छटा बिनु, श्री
भाई जी नख चंद्र जटा बिनु नख चंद्र जटा बिनु श्री बाबा नख चंद्र जटा बिनु नख चंद्र जटा बिनु देवर श्री नख चंद्र जटा बिनु सब जग माही अंधेरो भरोसो दृढ़ चरणन के रो हरि कीजिए सुख शयन ओ प्यारी कीजिए सुख शयन अलबेलिया नो